नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है नंबर वन न्यूज कन्नड़ा में। मेरा नाम है मुशरफ सैयद। दोस्तों, आज का एक वीडियो बहुत ही खास एनालिसिस होने वाला है ऑन अर्नब गोस्वामी। तो अर्नब गोस्वामी, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर आज ये ट्रेंड कर रहा है अर्नब गोस्वामी। मतलब हैशटैग अर्नब गोस्वामी के ऊपर इतने ट्वीट हो चुके हैं कि लोग उनको ट्वीट बार बार कर रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि अर्नब गोस्वामी को हटा देना चाहिए, मतलब रिपोर्टिंग से हटा ही देना चाहिए। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो अर्नब गोस्वामी के फेवर में खड़े हुए हैं, मतलब जो भी अर्नब गोस्वामी कर रहा है वो सही है। तो इसके पीछे क्या है, मतलब हम एक एनालिसिस करने वाले हैं बस कि अर्नब गोस्वामी सही है या फिर गलत है, क्या उसका जो एटीट्यूड है वो सही है या नहीं। तो अर्नब गोस्वामी, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एक चीफ रिपोर्टर है, मतलब बहुत ही फेमस रिपोर्टर हैं। ये रिपब्लिक चैनल से बिलोंग करते हैं। मतलब जैसे कि आप सभी लोग जानते ही हैं, कुछ दिनों पहले ही टीआरपी के अंदर फंसे हुए अर्नब गोस्वामी हैं। टीआरपी को उन्होंने एकदम से बढ़ा दिया था, मतलब अपनी टीआरपी ज्यादा करके एडवर्टाइजर्स को खींचने की कोशिश की थी, मतलब एडवर्टाइजर्स को बेवकूफ बनाने की कोशिश की थी। तो अर्नब गोस्वामी के ऊपर पहले ही एक मुद्दा चल रहा है टीआरपी के ऊपर लेके। तो अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट करने की वजह क्या है, मेन रीजन क्या है, हम बस उसी का एनालिसिस करने वाले हैं। तो जैसा कि हम एक इंटरव्यू आपको दिखाने वाले हैं, तो ये इंटरव्यू आप पहले देख लीजिए, फिर बाद में आप खुद डिसाइड करना कि अर्नब गोस्वामी गलत है या फिर सही है। तो अर्नब गोस्वामी का ये जो इंटरव्यू है बहुत ही खास था। मतलब उस टाइम पे जो राज ठाकरे जी के साथ उनका जो इंटरव्यू हुआ था, उस वक्त आप देख सकते हैं कि अर्नब गोस्वामी का एटीट्यूड क्या था और राज ठाकरे जी का एटीट्यूड क्या था। तो पहले आप उस इंटरव्यू को देख लीजिए। मुझे परसों पता चला कि कोई लोग आपके ये टेलीविजन चैनल के कुछ लोग गए कि हमको राज ठाकरे ने धमकी दी है, चैनल को हमको प्रोटेक्शन दो। धमकी तो आपने दी थी। हाँ, धमकी तो दी है। क्यों देते हैं आप? बिल्कुल, धमकी देना। आप डिसाइड करने वाले कौन होते हैं इस देश में कि आप कहेंगे वही सच होगा? आप मुझे पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो, तो मैं पूछता हूँ आप कौन है? क्योंकि भारतीय संविधान के धारा 19A के क्या कोर्ट में खड़ा किया है क्या मुझे? नहीं, आप कह रहे हैं आप क्यों होते हैं, तो मैं आपको कह रहा हूं कि क्योंकि वी हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। बिल्कुल, तो मुझे भी है, आपको भी है। मत पॉलिटिकल पार्टीज चैनल्स के कंटेंट को कैसे डिसाइड कर सकते? तो फिर चैनल को भी डिसाइड नहीं करना चाहिए पॉलिटिकल पार्टी का कंटेंट? कौन डिसाइड कर सकता है? मैं डिसाइड करूंगा या तो आप डिसाइड करो? आप कोई कोर्ट नहीं है। आप मेरे को पूछ रहे हैं कि राज ठाकरे कौन है। राज ठाकरे क्या कोई बादशाह है या कोई है? वो जो भी आप जो कुछ बोलते हैं, अगर मैं नहीं हूं, मुझे भी मालूम है मैं नहीं हूं, लेकिन आप भी तो नहीं है। आपके टीआरपी के लिए आप किसी भी कोई भी सेंटेंस ट्विस्ट करेंगे, लोगों को भड़काते रहेंगे, यानी आप भड़काए तो चलेगा और मैंने सच बात की तो आप बोलेंगे कि ये राज ठाकरे भड़काऊ भाषण दे रहा है, राज ठाकरे देश तोड़ने की बात कर रहा है। तो आप क्या कर रहे हैं, जोड़ने की? तो मैंने किया भी कुछ नहीं है अभी तक। नहीं, उसका मतलब क्या? अरे मैं इसका मतलब ये अभी तक कुछ किया नहीं है। नहीं, उसका मतलब क्या? मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि ये आपके टीआरपी के लिए ज्यादा नाटक मत करना। नहीं तो मैं तो देख लूंगा। फिर देख लेने की मतलब क्या? वो देखेंगे आप आगे। ये नहीं, बात ऐसी है, तो थ्रेट। ऑफकोर्स ये थ्रेट है तो थ्रेट पकड़ लीजिए। आप कोई ऐसे नहीं है जो देश में कुछ भी हंगामा खड़ा करेंगे आप मीडिया से, फिर आपके चैनल पे वो डिबेट चलता रहेगा, इसको ये लाओ, इसको लाओ, इसको लाओ। आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है? जो लोग कह रहे हैं, जो लोग बोल रहे हैं, जो सेंटेंस है वो ट्विस्ट करके आप कुछ भी करते रहेंगे, ये कैसे चलेगा? जब आपने इस इंटरव्यू को देखा तो आपने क्या सोचा, मतलब कौन सही है कौन गलत है? तो अभी आप देख लीजिए, अर्नब गोस्वामी का जो इंटरव्यू लेते वक्त का जो एटीट्यूड था वो एकदम गुंडे वाला एटीट्यूड था। मतलब मैं ऐसे डायरेक्टली कहना नहीं चाहूंगा, एक रिपोर्टिंग का जो लेवल होता है वो उसका मेंटेन था, लेकिन एटीट्यूड उसके अंदर ज्यादा दिख रहा था। जो ईगो था वो सबसे ज्यादा उसको दिख रहा था। राज ठाकरे जी बस कोशिश कर रहे हैं उसको वार्न करने की कि हमारे खिलाफ बोलने की आपको जरूरत नहीं है, बस हम अपने काम कर रहे हैं, आप अपना काम कीजिए, लेकिन आपको कोई जजमेंट देने का हक किसी ने नहीं दिया है। राइट टू फ्रीडम, अर्नब गोस्वामी कह रहे हैं कि राइट टू टॉक, राइट मतलब जोरों से बात करना और मुद्दे पे डिस्कस करना हमारा हक है। तो राज ठाकरे जी भी कह रहे हैं कि हमारा भी हक है भाई, हम भी आवाज उठा सकते हैं।
तो इस वजह से थोड़ी बहस हुई थी अर्नब गोस्वामी के साथ राज ठाकरे जी की। तो राज ठाकरे जी ने तो वहां पे ऑन पब्लिक मतलब ऑन एयर वार्निंग देकर मतलब छोड़ दिया था। लेकिन इससे पहले हम अर्नब गोस्वामी के जो बैकग्राउंड करियर है मीडिया में, जो रिपोर्टिंग के करियर में, तो वो हम पहले जान लेते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बीजेपी सरकार आने से पहले हमें रिपब्लिक का जो चैनल था वो हमें ज्यादा से ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा था। मतलब जब हम छोटे थे, मतलब कुछ साल पहले, मतलब बीजेपी सरकार आने से पहले हम लोग जब चैनल लगाते थे, टीवी न्यूज चैनल लगाते थे, तब सबसे ज्यादा आज तक इंडिया टीवी, एबीपी न्यूज, ऐसे कुछ चैनल्स, 4 चैनल्स थे, बस वही दिखाई देते थे। लेकिन रिपब्लिक चैनल जो एक ऐसा चैनल है जिसके ऊपर पहले से ही एक केस चल रहा था। अभी कुछ दिनों पहले ही ये बात हुई है, टीआरपी को लेकर उसके ऊपर एक केस चल रहा है रिपब्लिक चैनल के ऊपर, और अर्नब गोस्वामी को मेन टारगेट माना जा रहा है उसमें। तो रिपब्लिक चैनल का जो मतलब ट्रिक्स थे, उसको जो टीआरपी ज्यादा करने के जो ट्रिक्स थे, बस हम उसके ऊपर पहले एनालिसिस कर लेते हैं। रिपब्लिक चैनल एक ऐसा चैनल है जो टीवी लगाने पर ही सबसे पहले आने वाला चैनल है। मतलब जब भी आप कोई डिश टीवी लेंगे, डिश एंटीना लेंगे, कोई सर्विस लेंगे आप टीवी देखने के लिए, कोई भी केबल सेटअप बॉक्स या फिर कोई भी कुछ भी ले लीजिए, जब भी आप उस चैनल को मतलब सेटअप बॉक्स को ऑन करेंगे तो सबसे पहले हमको पहले एडवर्टाइजर्स के चैनल्स देखने को मिलते थे, जैसे कि नापतोल हो गया, होम शॉप 18 हो गया, ऐसे कुछ चैनल्स थे जो पहले आते थे। लेकिन जब बीजेपी सरकार ही आई, उसके कुछ साल, 1 साल के बाद रिपब्लिक चैनल आया, तो उसने क्या किया, सभी सैटेलाइट मेंबर्स जो थे, सेटअप बॉक्स के जो ओनर्स थे, जो कंपनीज थे, बड़ी बड़ी कंपनीज को पैसे देकर, इन्वेस्टमेंट करके, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करके, वो जो चैनल का जो फ्रीक्वेंसी होता है ना, जब हम चैनल हम स्टार्ट करते हैं तो एक नंबर डायल करते हैं, उसके अंदर 100 नंबर हो गया। अगर आपको एक कुछ चैनल लगाना है, एग्जाम्पल के तौर आज तक चैनल लगाना है, तो हम एक नंबर डायल करते हैं, उसके अंदर 200 नंबर हो गया या फिर 300 नंबर हो गया। तो जब भी हम चैनल स्टार्ट करते हैं तो 100 नंबर का एक चैनल लगता है, तो वही चैनल था रिपब्लिक चैनल। तो इस वजह से क्या हुआ, जब भी कोई कंज्यूमर सेटअप बॉक्स को लगाता था तो रिपब्लिक चैनल सबसे पहले लग जाता था। तो इसकी वजह से जो टीआरपी होता है वो ज्यादा होता था रिपब्लिक का। तो रिपब्लिक चैनल का टीआरपी अगर ज्यादा होगा तो एडवर्टाइजर्स क्या सोचेंगे कि इस चैनल का टीआरपी ज्यादा है, तो हम इसी चैनल के ऊपर इन्वेस्ट कर देते हैं। तो इस वजह से अर्नब गोस्वामी ने ढेर सारा पैसा तो कमा लिया, लेकिन जब उसको बात करनी थी जस्टिस के लिए तो वो उसने किया नहीं। तो इस वजह से कुछ लोग उसके पीछे पड़ गए थे कि कैसे इसको फंसा दे और कब हम इसको अटैक करें, जब इसकी गलतियां सामने लाएं। तो कुछ गलतियां इसके सामने लाने के लिए बहुत लोगों ने कोशिश की है। मैं यही ट्राई कर रहा हूं कि जो भी बोलूंगा करेक्ट बोलूंगा, इंफॉर्मेशन के लिए ही बोलूंगा। तो ये एक ऐसा नॉलेज है जो अब मैं अभी एनालिसिस कर रहा हूं, ये एक ऐसा नॉलेज है जो कि आपको इन फ्यूचर हेल्प होने वाला है। तो अर्नब गोस्वामी के चैनल ने तो बहुत सारा नाम कमा लिया, लेकिन कुछ कुछ रीजंस की वजह से वो अपने पीछे सुराग छोड़ते गए। मतलब हो सकता है कि उनके ऑफिस का स्टाफ ही हो जो लोगों के सामने बता रहा है कि रिपब्लिक चैनल एक फेक चैनल है, बस टीआरपी के लिए काम करता है, बस बीजेपी के लिए काम करता है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली उसको हिट नहीं करूंगा। पहले हम रिपब्लिक चैनल के ऊपर कितने केसेस बने हैं और कौन लोग हैं जो रिपब्लिक के खिलाफ कंप्लेंट किए हैं, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले नाम आता है वेक्टर फिल्म्स एंड इंडस्ट्रीज। ये वेक्टर फिल्म्स एंड इंडस्ट्रीज एक प्रोडक्शन कंपनी है, फिल्म प्रोडक्शन कंपनी है। तो फिर बाद में दूसरा नाम आता है रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, एसकेएफ फिल्म्स और यशराज फिल्म्स, टी सीरीज। बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जो अर्नब गोस्वामी के अगेंस्ट खड़े हुए हैं आज, क्योंकि उनका जो इन्वेस्टमेंट था वो उनको सेटिस्फैक्शन नहीं दे रहा था। जब रिपब्लिक चैनल, जब आपका कोई प्रोडक्ट होगा तो अगर आप उसके एडवर्टाइजिंग के लिए किसी चैनल पर जाएंगे तो अगर वहां पे आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए। लेकिन जो भी एक प्रोडक्शन कंपनीज थी, जब भी अपने फिल्म का जो प्रोमोज वगैरह होते थे वो रिपब्लिक चैनल को देते थे, तो उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था कि ये पब्लिकली वाइड फैल रहा है या फिर पब्लिक तक पहुंच रहा है या नहीं। तो इस वजह से ये सारी कंपनीज ने अर्नब गोस्वामी के खिलाफ केस दर्ज किया है। तो टीआरपी का एक मुद्दा हो गया,
और एक जो हमने इंटरव्यू आपको दिखाया था, उस इंटरव्यू में आप देख ही सकते हैं कि कैसे अर्नब गोस्वामी ने एटीट्यूड दिखाया था। हो सकता है कि उसी बात से शिवसेना ने अर्नब गोस्वामी के ऊपर अटैक किया है, लेकिन हम ये दावे के साथ नहीं कह सकते कि इसी वजह से उन्होंने अटैक किया है। हो सकता है कि उस वजह से अटैक किया हो। जब अभी शिवसेना की ही सरकार है महाराष्ट्र में, तो उनका जो भी हुक्म होगा वो हमको मानना होगा, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है कि राइट टू फ्रीडम, राइट टू टॉक, राइट टू रेज योर वॉइस, ये सब हमको संविधान ही देता है। अगर हम संविधान की रेस्पेक्ट करेंगे तो ही हमको हक मिलेगा, ऐसा मेरा कहना है। अर्नब गोस्वामी ने जो किया वो पब्लिक के आंखों के ऊपर पट्टी बांधकर एक पीछे से पीछे चोरी का काम किया हुआ है। तो लोगों को जितना भी अभी आप न्यूज़ बोलो, लोगों को एक बार भरोसा होता है, लेकिन अगर वही न्यूज़ आपको झूठी लगने लगे, मतलब ये चैनल ने हमारा भरोसा तोड़ा है, तो एक ही बार काफ़ी होता है भरोसा तोड़ने के लिए कि उस चैनल के ऊपर से यकीन हटा दो। मतलब आदमी का एक बार भरोसा टूट गया तो ख़त्म है, उससे दोबारा कोई आदमी आपके ऊपर भरोसा नहीं कर सकता। तो यही काम रिपब्लिक चैनल ने आज किया है। टीआरपी चोर मान के एक बहुत बड़ी सीरीज ध्रुव राठी ने दिखाई है, मैंने भी देखी है, तो आप भी उसको देख लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो प्लीज़ अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और अपने चैनल को फॉलो करना। ये आप ही का चैनल है, जो भी होगा सच आपके सामने ही दिखाया जाएगा, एनालिसिस के थ्रू ही दिखाया जाएगा। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे चैनल को फेसबुक पे फॉलो कर देना। थैंक यू। सरकार की गिरफ्तारी पे इस तरह की खुशी, आज खुशी का माहौल, होली मनाया जा रहा है, दिवाली भी मनाई जाएगी। 2 कौड़ी का लुच्चा लफंगा पत्रकार जो भाजपा सांसद बीपीएल के मालिक राजीव शेखर का पार्टनर है, जो मामूली सा एंकरिंग करता था, ये भांड की तरह पहले के राजा महाराजा भांड रखते थे, और भाजपा आईटी सेल के ये 2 करोड़ के लुच्चा लफंगा दलाल, ये भरवे पत्रकार जिस तरीके से 24 घंटा बैठकर देश को गर्त में ढकेलने का काम करते हैं, देश जलाने का काम करता है, आज वाकई खुशी का दिन है। हम मुंबई पुलिस के सभी साथियों को बिल्कुल तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आज दिल को सुकून मिली है, दिल को ठंडक मिला है। निंदा करने का समय था, एक पत्रकार की गिरफ्तारी होती है। काहे का भैया निंदा? आप मीडिया की आड़ में डकैती कीजिएगा, गैंगस्टर की भूमिका निभाइएगा, देश जलाइएगा और देश चुप रहेगा? धरने को दिया बंदूक हो गए हवलदार। आप 24 घंटा बैठ के कंगना का छज्जा टूटता है तो आपको सर में दर्द होता है। अच्छा, पुलवामा घटना में हमारे वीर सपूत शहीद होते हैं तो आप काहे ने डिबेट चलाते हैं कि वो कार किसकी है? बिहार में जब बाढ़ समस्या की बात होती है तो क्यों नहीं दिखाते हैं? जब मुंगेर में प्रतिमा माँ दुर्गा के श्रद्धालु जब माँ दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन करते हैं तो जनता दल यूनाइटेड, अगर कोई चैनल सुशांत सिंह राजपूत के इंसाफ के लिए लगातार मांग करता है, इसमें गलत क्या है? फिर वो गलत नहीं है कि पुलवामा की घटना का जिक्र नहीं किया जाता है? शर्म नहीं आती आप जैसे पत्रकारों को? अरे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकारों को जंग खा गया है, दीमक खा गई है, वो अपना स्तर बेच दिया है। जिस तरीके से तवायफ चंद सिक्कों के लिए मुजरा गाती है, वैसे देश के दलाल मीडिया के अर्नब गोस्वामी जैसे पत्रकार मुजरा गा रहे होते हैं हाथ पर हाथ रखकर, और देश की जनता चुप रहेगी इन बेशर्म जालिम दरिंदों को। उस समय अर्नब गोस्वामी कहाँ था जब भाजपा का तमाम नेता आज रिपब्लिक भारत पर अपना बयान दे रहा है? जब देश का मजदूर सड़कों पर पैदल चल रहा था, 55 डिग्री धूप में भूखे प्यासे, दरभंगा की बेटी साइकिल चलाकर घर आ रही थी, वो बिहार का बेटा पुणे से अपनी बीमार माँ को लेके आ रहा था, एम्बुलेंस की कमी के कारण बच्चों का मौत हो जाती है, उस पर डिबेट क्यों नहीं होता? कहाँ गए? आज रविशंकर प्रसाद भी ऐसे चीख चिल्ला रहे हैं, निंदा कर रहे हैं। अरे रविशंकर जी, आपसे तो अपना मंत्रालय नहीं संभल रहा है। पूरा अंग्रेजी कैलेंडर 30 दिन का होता है, आपने तो अपने मंत्रालय में 28 दिन का कैलेंडर बनवा दिया है। लेकिन पूरा देश उस आर भारत के साथ है। मनोज तिवारी कह रहे कि देश इनके साथ है। ये देश नहीं है, ये हम लोग पाकिस्तान से आए हैं। अरे कम से कम बेशर्मी का ओहदा छोड़िए, देश की भाजपा की दलाली करना छोड़िए, इतना भी मुजरा मत गाइए भैया। घाघरा चोली पहन लीजिए, नाचिए, कटोरा लेके भीख मांगिए, शर्म कीजिए। आप पत्रकारों को ऐसी